हैं कि संसार में गुरु के समान अन्य कोई दाता नहीं है, अर्थात गुरु के समान जो भी गुरु हमें दे सकते हैं वो अन्य कोई नहीं दे सकता, और शिष्य के समान कोई सुयोग्य सुपात्र याचक मांगने वाला नहीं है। तो जब एक शिष्य गुरु से मांगता है तो गुरु तीनों लोकों की संपदा अथवा मुक्ति अर्थात आवागमन के बंधनों से छुड़ाकर अपने सुयोग्य सुपात्र शिष्य को तीनों लोकों की संपदा दान में दे देते हैं। और हमारे गुरु तो हर रोज सत्संग में बहुत कुछ हमें दान में देते हैं। अगर हमें उस दान को ग्रहण करने की क्षमता हो तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ ग्रहण कर सकते हैं। तो सत्संग से हमें बहुत कुछ मिलता है और इसे धारण करने के लिए हमें सबसे पहले तो श्रवण करना चाहिए अर्थात सुनना चाहिए। सत्संग को, प्रवचन को, गुरु के वचन को, वाणी को या फिर हर चीज को सबसे पहले हमें सुनना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने हमें 2 कान और 1 मुंह दिए हैं, अर्थात वो हमें ये बताना चाहते हैं कि हमें सुनना ज़्यादा है और बोलना कम है। और आजकल लोग उतना सुन नहीं पाते हैं, सबको बस बोलना ही है। तो सबसे पहले तो सत्संग सुनना चाहिए। और दूसरी बात है चिंतन, क्योंकि जब सिर्फ सत्संग सुनने से कुछ नहीं होता, जब हम सत्संग को समझेंगे नहीं, जो गुरु ने कहा उस पर विचार विमर्श नहीं करेंगे, तब तक हम उनके बातों को समझ नहीं पाएंगे। तो चिंतन मतलब कि समझना, विचार करना, गुरु की बातों पर कुछ प्रश्न करना, कुछ तर्क करना खुद से। और फिर महाभारत में भी श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद में अर्जुन ने भी खुद परमात्मा से, उन्हें पता था कि ये खुद ही भगवान है, फिर भी उन्होंने भगवान से सवाल किया था, इसलिए ताकि उन्हें सच जानना था, उन्हें बहुत कुछ सीखना था। उन्होंने इस उद्देश्य से उनसे सवाल किया कि मुझे और ज्ञान प्राप्त हो और बहुत कुछ मैं सीख सकूं। और आजकल हम लोग इस अर्थ से किसी से सवाल नहीं पूछते। आजकल हम लोग इसलिए सवाल पूछते ताकि हम किसी को गलत साबित कर सके। तो सवाल करना और विचार विमर्श करना कोई गलत काम नहीं है। हमें गुरु की बातों को सुनकर, सत्संग को सुनकर फिर उस पर विचार विमर्श करके समझना चाहिए। और फिर तीसरी बात ये है कि मनन करने से, अर्थात हम सत्संग सुन भी लिए, समझ भी लिए, तो और कुछ भी अपने अंदर ग्रहण नहीं किया, धारण नहीं किया, तो इससे भी कुछ नहीं होगा। हर रोज सत्संग होता है, तो हर सत्संग से हम सिर्फ, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन अगर सिर्फ एक कोई अच्छी बात हम अपने अंदर ग्रहण करें तो शायद हमारा जीवन बदल सकता है। तो सबसे पहले सत्संग सुनकर, ऐसा नहीं है कि सुनकर उठे, कपड़े झाड़े और घर चले गए और भूल गए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सत्संग सुनकर उस पर विचार विमर्श करके, गुरु की बातों को समझ के, और हर सत्संग में से कोई ना कोई एक अच्छी बात अपने भीतर ग्रहण धारण जरूर करें, तो इससे हमारा जीवन जरूर बदल सकता है। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बड़े हर्ष की बात है, आज इस नवरात्रि में, आज नवमी तिथि है, हम लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं अपने गुरु के प्रांगण में। हमारे गुरुदेव जो कुछ भी बताते हैं सो हमारे लिए ही बताते हैं। साहब कहते हैं कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी खाए खोट।
अंतर हाथ सहारा ले बाहर मारे चोट। जो हमारे साहब हमारे गुरुदेव स्वामी हैं, हम लोगों के एक शब्द बोल देते हैं तो कितना हम देखते हैं कि हमारे संत प्रेमी दुखी हो जाते हैं। इतना दुखी हो जाते हैं कि गुरु का दर्शन भी दुर्लभ हो जाता है। सो बात नहीं समझना चाहिए प्रेमियों। मैं तो इतना ही कहूँगा कि आप देखे होंगे कि कुम्हार जो है घड़ा को जब निर्मित करता है, बनाता है, तो उसको अंदर से एक थापी होती है, वो लिए रहता है अंदर में, और ऊपर से बाहर चोट करता है। जब तक चोट नहीं होगा तब तक घड़ा का निर्माण नहीं होगा। और हर कुम्हार, चाहे हमारे गुरुदेव स्वामी सतगुरु श्री सुधीर साहब जी स्वामी भी सोचते हैं कि हमारा जो भी शिष्य हो वो हमारे बराबरी में बने, या चाहे हमसे भी ऊंचा उठे। इसी के लिए जो भी कुछ हमारे साहब कहते हैं, हम लोगों के लिए ही कहते हैं, दूसरे के लिए नहीं कहते। और प्रत्येक प्रेमियों को चाहिए कि कम से कम हम प्रतिदिन सत्संग में आने। प्रतिदिन का सत्संग हमें सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। इसलिए कि राम लक्ष्मण के संग में बैठे हुए हैं, उस समय अपने भाई लक्ष्मण से बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा धैर्य तुला एक अंग तुलन ताही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। बता रहे हैं कि देखो लक्ष्मण, संसार का सुख और स्वर्ग का सुख दोनों एक पलड़े पर रखा जाए, और सत्संग एक पलड़े पर रखा जाए तो भी सत्संग का पलड़ा जो होता है वो भारी होता है। इसलिए मैं कहूँगा कि प्रेमियों, हमारे गुरु साहब सतगुरु साहब, मेरे साहब जो कुछ भी कहते हैं उनका कहा हुआ अगर आप लोग एक शब्द अपने जीवन में धारण करें और प्रतिदिन का और मनन करें तो हमारा जीवन हो सकता है कि हमारे गुरुवर की महिमा हो तो गुरुवर अपने जैसा ही बना सकते हैं। और हमारे परमात्मा जब कबीर साहब आए हुए थे इस संसार में तो उन्होंने भी हमको बहुत कुछ बताए हैं, बहुत कुछ कहे हैं। हम तो उस समय थे नहीं, लेकिन हमारे संत सदगुरु सब बताते हैं कि गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार। गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमिरे सो रह गए गुरु भजे हुए पार। कहना में यह है कि गुरु चाहे सतगुरु कहिए, हमारे सतगुरु साहब जो हैं हमारे परमात्मा से भी ऊंचे हैं, क्योंकि इस समय हम भी थे अपने जीवन में तो कितने दिनों तक खाक छाना है। लेकिन मेरे एक गुरु साहब जो हैं बहेरी में, उनकी कृपा करें, चाहे हम अपने महाप्रभु की कृपा करें कि जो इन्होंने अपने शरण में हमको बुला लिया। हमारे गुरुवर की इतनी महिमा है कि हमको खाक अभी तक छानने नहीं दिए, उधर हमको अपने आप बुला लिए। हम ये भी नहीं जानते थे कि हम उदार में जाएंगे और अपने गुरुवर की शरण में हमें इतना दिन बीतेगा और ऐसे सुंदर सुंदर अवसर मिलेगा दो शब्द बोलने को, चाहे हमारा जीवन में सुधार होगा।
तो हमारे साहब बताते हैं कि हरि सुमिरे सो रह गए गुरु भजे हुए पार। गुरु हमारे जो हैं परमात्मा से मिलन की राह बताते हैं, जो कि भगवान को सुमिरने से इस तीनों ही लोकों में हम लोग रह जाएंगे, लेकिन चौथे लोक में जाने के लिए तो परमात्मा का दीदार होना ही आवश्यक है। बिना परमात्मा का दीदार हुए हम लोग चौथे लोक यानी सत्य लोक में नहीं जा सकते। साहब मेरे कहते हैं कि कबीर हरि के रूठता गुरु की शरण में जाए, कबीर गुरु जे रूठता हरि नहीं होत सहाय। मेरे साहब परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अगर भगवान रूठ जाता है तो हम अपने गुरुवर की शरण में, अपने सदगुरु की शरण में, जो साक्षात परम ब्रह्म हैं, उनके शरण में हम चले जाते हैं तो हमारे सदगुरु परमात्मा से मिला देते हैं, कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन जो गुरु को नहीं भजते हैं, हरि को भजते हैं, तो उनका हरि भी सहाय नहीं होता है, जबकि गुरु रूठ जाते हैं। अर्थात भगवान रूठ जाए तो रूठ जाए, लेकिन हमारा सदगुरु गुरु साहब न रूठे। हम सभी शिष्यों को यही मन में धारण करके चलना चाहिए। फिर कहते हैं हमारे कबीर साहब कि गला काट कर माँ भरे कहे किया कहे हलाल, साहब लेखा मांगसी तब होशी कौन हवा। आप लोग देखते हैं कि मुसलमान लोग जो होते हैं कहते हैं कि मैं तो कलमा पढ़ करके उन लोगों को हलाल कर रहा हूँ। अब ये बताइए कि अगर वो मुसलमान जो दूसरे का गला काट रहा है, अगर उसकी गला काटी जाए तो उसे कितना दुख होगा। एक कांटा जब हमारे शरीर में चुभन होती है तो हम चीख भर देते हैं कि वो हमारे पैर में कांटा चुभ गया, हमको इतना पीड़ा हो रही है कि हम क्या बताएं, हम चलने में असमर्थ हैं। और वो कलमा पढ़ करके काट रहा है कि हम कलमा पढ़ रहे हैं। कलमा क्या चीज होता है हमें भी आज तक समझ में नहीं आया। अगर किसी को मंत्र पढ़ करके गला काटा जाए तो क्या उसे दुख नहीं होगा। तो प्रेमियों, हमारे साहब जो हैं, जब ये हमारा जीव साहब के पास में पहुंचेगा तब उस दिन साहब लेखा मांगेंगे कि अच्छा ये बताओ कि तूने कौन सी कलमा पढ़ करके उसका गर्दन काटा है, ताकि उसको दुख हुआ है कि नहीं। उस दिन वो क्या जवाब देगा, उस दिन तो जवाब देना ही पड़ेगा। इसलिए सब हमारे सत्संगी प्रेमियों से कहना है कि सब अपने अपने परिवार बाल गोपाल पर भी थोड़ा रहम करें, ताकि उन लोगों को समझाएं कि ऐसा गलती किसी के साथ ना हो अपने जीवन में। चाहे खसी बकरी हो, चाहे मछली हो, कोई भी जीव है, जैसे हम लोगों को थोड़ा सा में परेशानी होती है वैसे उन लोगों को भी परेशानी होती है। जीव सब समान है। साहब कहते हैं कि दिन को रोजा रहता है, रात हनत है। देखते हैं इस समय भी रोजा का, हम लोगों का नवरात्रि का समय चल रहा है, तो उन लोगों का रोजा का समय भी चल रहा है। इस समय भी कितने मुर्गे हलाल होते हैं रात को। कहता है कि हम लोगों का सब छूट जाता है, हमें भी मुसलमान से टच है और बताता है। दिन को रोजा रहत है, रात हनत है गाय, यह खून वह बंदगी, कहूँ क्यों खुशी खुदा। ये बताइए कि एक और हम बंदगी करें और एक और किसी का जीव को हतन करें, हतना यानी मारना, तो कैसे हमारे परमात्मा खुश रह सकते हैं।
जबकि हम सब परमात्मा के ही औलाद हैं। एक जीव, छोटा सा जीव हो चाहे बड़ा सा जीव हो, हम सब परमात्मा के औलाद हैं। सब में परमात्मा समाये हुए हैं। ये नहीं है कि हाँ उसके अंदर में परमात्मा नहीं है। मांस आहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जानी, ताकि संगति मत करे हो ही भक्ति में हानि। साहब कहते हैं कि जो मांस खाता है, जो मानव मांस खाता है, अगर तुम्हें वैसे उससे संगति है, तुम धीरे धीरे उसको अलग करते जाओ, छोड़ते जाओ, उससे विलग हो जाओ, ताकि वो जैसा रहेगा वैसा ही आप पर प्रभाव होगा। एक और कोयला रख दीजिए और एक और सफेद कपड़े रख दीजिए, अगर थोड़ा भी टच होगा तो जरूर काला वो अपना कर देगा। इसलिए साहब कहते हैं कि उसका संगति हमें नहीं करना चाहिए। जानी बूझी साची तजय करे गुरु से नेह, जाति संगत हे प्रभु स्वप्न में भी ना दे। जान बूझकर संत साचे को तो छोड़ देता है। यानी हमारे सतगुरु साहब तो कहना ही क्या, हम तो एक चींटी के समान हैं। हम अपने गुरुवर की क्या बड़ाई कर सकते हैं? हमें अपने गुरुवर की बड़ाई करने की ताकत नहीं है कि हमारे जो साहब हैं, हम उनकी हर गुणों को जानूं और हर गुणों की विशेषता को बतलाऊं। लेकिन फिर भी मैं यही कहता हूं कि जान बूझी साची तजय करे झूठे से ने। सत्य को त्याग करके मानव जो है वो झूठों से नहीं लगाता है। देखिए कि इस गांव में कितने आदमी पढ़े हुए हैं, एक से बुजुर्ग हैं, एक पढ़े लिखे हुए हैं, लेकिन कई लोगों ने भी मुझसे कहा कि आखिर तुम डरते हो तो क्या समझते हो? हमने कहा कि आप लोग इतने दिनों से इस गांव में रह रहे हैं, तो आप लोग क्या समझे हैं ये बताइए। हमारे गुरुवर तो ऐसे हैं जैसे कि अब उनके सामने कहना ही नहीं। अगर आप लोगों का विचार गलत है तब तो हमारे गुरु साहब आप लोगों के लिए गलत है। नहीं तो हमने तो दिन रात उनके संग में रहते हैं। जब भी हमें शिक्षा मिलती है तो मैं उसको धारण करता हूँ, और आज तक मैंने किसी तरह की ये भी नहीं सोचा कि हमारे गुरु में ये कमी है, क्योंकि हम उस लायक नहीं हैं। जो परम पद को प्राप्त हो गए, अब उनके आगे हम क्या हैं? हम उनके चरण की धूली भी नहीं। मैं तो ये भी सोचता हूँ कि हे परमात्मा, हे सतगुरु, मानव रूप में आए हुए हैं आप हमें भी अपने चरण की धूली बना लीजिए, ताकि मेरा भी जीवन सफल हो जाए। मैं दिन रात यही परमात्मा से विनय करता रहता हूँ। दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरवर ज्यों पत्ता गिरे बहुरी लगे न डार। मेरे साहब कहते हैं कि ये मानव जीवन जो है बहुत ही तपस्या के बाद मिला हुआ है। देखिए हम लोग कितने अनंत जन्मों तक भटके हुए हैं, और उस जन्म में हम लोगों को सद्गुरु नहीं मिले। आज मिले हुए हैं। हम लोग गुरु के समक्ष रहते हुए भी अपने से ये समझते हैं कि नहीं, ये तो मानव तन में आए हुए। लेकिन मानव तन में मत समझिए प्रेमियों, गुरु मेरे जो है परमात्मा है, साक्षात परमात्मा है। अगर आप जब डूब कर देखेंगे तब चलेगा पता कि नहीं क्या चीज है। इसलिए गुरु से नेह लगाए रहिए, परमात्मा से मेरे नेह लगाए। ये ऐसा न हो कि सब एक कड़ी सब मेरे परमात्मा बोल दें तो हम उस पर रूठ जाएं। कभी भी बोलकर नहीं होना चाहिए मेरे प्रेमी।
मैं यही कहना चाहता हूँ। देखते हैं कि तरुआ पेड़, यानी अब देखिए पतझड़ हुआ है ना, पतझड़ का जो पत्ता है अगर वो अपने डाल से नीचे गिर गया तो फिर लौट करके उसमें लग नहीं पाएगा। इसलिए प्रेमियों, हम लोगों का जन्म फिर दोबारा मानव का नहीं होगा। हो सकता है कि कहीं प्रभु की महिमा हो और कई जन्म भटकेंगे, कोई लिमिट नहीं है, तो मिल सकता है। लेकिन जब हम इस जन्म में आए हुए हैं तो हम क्यों ना अपने इस जन्म को सार्थक बना लें। कौन सी लगी है इसमें खर्चा, जबकि कहीं दूर दूर जाते हैं लोग समझने के लिए तो कितना खर्चा लगता है, जाने में, रहने में, आवागमन में खर्चा होता है। लेकिन हमारे सदगुरु तो एकदम नजदीक में है। कितने लोग मेरे सदगुरु के लिए दूर दूर से आते हैं और हम लोग नजदीक रह करके भी अपने साहब को समझ नहीं पा रहे हैं। कबीर दर्शन साधु का मुख पर बसे सुहाग। साहब कहते हैं कि अगर सुबह में चाहे दिन भर में भी संत का दर्शन हो जाए तो सोने में जैसे सुहागा होता है, वैसे ही अपने जीवन को समझिए कि नहीं, हमारा जीवन जो है सार्थक आज हो गया। दर्श उन्हीं को होता है जिनके पूर्ण भाव। सबको संत का दर्शन भी नहीं होता है। मैंने तो देखा है कि कितने लोग आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं। हमारे ही गांव के 2-3 लोग आ रहे थे यहाँ पर, लेकिन वो भी नहीं इस समय आ रहे। तो संत का दर्शन बहुत ही भाग्य से होता है। सबके कर्म में न संत का दर्शन लिखा हुआ है, न सत्संग का प्रसाद ही लिखा हुआ है, न कभी भंडारे का प्रसाद भी लिखा हुआ है। इतना इस संसार में है मानव। लेकिन अगर सबसे पूछा जाए कि तूने भंडारे का भी प्रसाद खाया है, जो कि साल में एक बार होता है, इसी गांव में पूछिए तो लोग नहीं बताएंगे कि हम खाए थे, ताकि उनके नसीब में है ही नहीं। परमात्मा उनको दिया ही नहीं कि हाँ लो हमारा प्रसाद खा लो, क्योंकि उनका कर्म जो है, मेरे परमात्मा का कर्म आशीर्वाद से किनारे है। वो अपना कर्म ही नहीं करते हैं कि हम अपने साहब के पास पहुंचे। हो गया नहीं साहब, तुलसीदास जी बताते हैं, जो हमारे हिंदू धर्म के मूल ग्रंथ कि महिमा अमित अमित मोरी मति थोरी, रवि समुख खदोत अंजोरी। वो प्रार्थना करते हैं प्रभु से, तुलसीदास जी, कि हे महाप्रभु, आपकी महिमा तो अनंत है, अमित है, विराट है, व्यापक है, और मेरी मति बुद्धि अल्प है, बहुत छोटी सी मेरी बुद्धि है। मैं क्षण भर में ही यहाँ कुछ कहा और जाकर के वहां भूल जाऊं। कैसे आपको सब सर्वगुणों को व्यक्त कर सकता हूं? क्या सूर्य के समक्ष एक जुगनू, जुगनू देखे हैं आप लोग, जिसको हम लोग भगजोगनी कहते हैं, इस सूर्य के सामने उस भगजोगनी का प्रकाश शहर पाएगा? इसलिए मैं भी कहता हूं कि हे परमात्मा, हे सदगुरु, आप मानव रूप में आए हैं, हमको भी जरा ध्यान दीजिए और मेरे सब समस्त जुटे हुए प्रेमियों को भी ध्यान दें, ताकि सबका जीवन सुफल बने। ठीक है, इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव की जय, सतगुरु कबीर साहब की जय, धर्मदास साहब की जय, मदन साहब की जय, सतगुरु सुधीर साहब की जय। साहेब
उठने के